Hi, welcome on School Again. I am Shikha and today we are going to discuss a basic English grammar concept that is part of speech. Part of speech होता क्या है? किसी सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। या बहुत ही छोटे से अगर समझना चाहें तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ पार्ट से मिलके जो एक स्पीच तैयार होती है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस फॉर्म होता है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। पार्ट ऑफ स्पीच मेनली हमारी 8 टाइप की होती है, जिसमें फर्स्ट है हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन हम सभी ने बचपन में पढ़ा हुआ है, वही एक डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मेनली हमारा नाउन जो होता है वो शो करता है किसी भी पर्सन को, किसी प्लेस को और किसी भी थिंग को। अब बात आती है प्रोनाउन की। नाउन तो हम सभी वेल नोन जानते ही हैं ज़्यादा अच्छे से। प्रोनाउन जैसा कि लिखा हुआ है, नाउन की जगह आने वाला, यानी कि जब नाउन की जगह को रिप्लेस करता है वो होता है हमारा प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बोला राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, एंड ही इज़ माई ब्रदर, मैं राम की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे, या फिर राम के अलावा भी मैंने बोला ही इज़ माई ब्रदर, तो मैंने यहाँ पे राम की बात की है और राम के लिए मैंने यहाँ दोबारा राम यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे ही यूज़ किया है। राम इज़ अ बॉय एंड ही इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ पे ही जो है वो प्रोनाउन है, राम जो है वो नाउन है। अब आते हैं एडजेक्टिव पे। डिफाइन द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करने वाला होता है हमारा एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स के हिसाब से हम इसको आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं, फिर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब आता है एडवर्ब। क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो होता है वो क्वालिटी डिफाइन करता है नाउन की और प्रोनाउन की। कौन? एडजेक्टिव। और एडवर्ब क्या करता है? ये किसी वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की, ठीक है, वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब, ठीक है। और एडजेक्टिव था हमारा, इट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अब आते हैं वर्ब पे। वर्ब यानी किसी सेंटेंस में कोई एक्शन फॉर्म, कोई एक्शन किया हुआ हो, कोई काम किया हुआ हो, वो हमारा वर्ब कहलाती है। जैसे कि हंसना, रोना, खेलना, ये सारा हमारा वर्ब ही है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा एक्शन, एक्शन शो करेगा वर्ब को। अभी आती है बात प्रीपोजिशन की। नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस में किसी वर्ड से रिलेशन क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। अभी वन लाइनर ही हम इसको समझ लेते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करके इसको डिफाइन करूंगी। कंजंक्शन, इट जॉइंस टू वर्ड्स और क्लॉसेस। जब दो क्लॉजेस को जोड़ने की बात आती है तो वो कहलाता है हमारा कंजंक्शन। इंटरजंक्शन, सडन फीलिंग ऑफ इमोशन। सडन फीलिंग और इमोशन, लाइक जब भी हम कोई एक्सक्लेमेटरी वगैरह की बात करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, लाइक अलास, हुर्रा, वाओ, इस टाइप के जो सडन इमोशंस होते हैं वो शो करता है हमारा इंटरजेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अपने पार्ट ऑफ स्पीच में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट की, जो कि थे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। नाउन आपको पता ही है, प्लेस, थिंग, पर्सन, कोई प्रोफेशन या फिर कोई इमोशन, ये सब नाउन ही होता है। और प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, जैसे कि राम इज़ अ बॉय एंड ही इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पे राम जो है नाउन है और ही जो है वो राम की रिप्लेसमेंट में आया है, क्योंकि मैंने दोबारा नहीं बोला राम इज़ माई ब्रदर, मैंने दोबारा में बोला ही इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ पे ही जो है वो नाउन की रिप्लेसमेंट में आया है, तो ही क्या है? हमारा प्रोनाउन। मेनली बात करेंगे हम यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव की। कई बार हमें डिफरेंस क्रिएट करना मुश्किल पड़ जाता है कि नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सफिक्स में सिंबल ऑफ नाउन। सिंबल ऑफ नाउन का मतलब बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके सफिक्स में, यानी कि उसके पीछे, जैसे कि ये है नेशन, तो नेशन का सफिक्स हो गया ये TION, तो ये हमारा यही है सफिक्स TION, या फिर SION, नेशन, या फिर पैशन। नेस से बनता है हमारा काइंडनेस। ट्यूड, TUDE, ट्यूड से हो गया हमारा एटीट्यूड, या शिप से हो गया हमारा फ्रेंडशिप। मेंट से हो गया हमारा मैनेजमेंट। और ये हमारा लास्ट में जिसके होता है IST, ER, OR, लाइक सीनियर, जूनियर, सुपीरियर,
केमिस्ट, टीचर, मेंटर, अभी बताया ना मैंने आपको प्रोफेशन, ये सारे हमारे प्रोफेशन हैं जो भी नाउन में आते हैं। DOM लाइक फ्रीडम। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था विच डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। लाइक मैंने यहाँ पे बोला ही इज़ अ रिच मैन, यानी कि वो एक अमीर आदमी है। तो रिच जो है वो किसकी क्वालिटी शो कर रहा है? उस आदमी की। अब वो आदमी कौन है? प्रोनाउन। मैंने बोला ही इज़ अ रिच मैन, तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है और ही की क्वालिटी शो कर रहा है कौन? रिच। तो रिच हो गया हमारा एडजेक्टिव। और इसी का अगर हम नाउन देखते हैं तो क्या होगा? लाइक काइंडनेस, यहाँ पे हो जाएगा रिचनेस, ठीक है, यानी कि उसकी अमीरी। और रिच हो गया अमीर। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना नाउन और एडजेक्टिव के बीच का। बात करते हैं पुअर की। सेम एज लाइक रिच, पुअरनेस हो जाएगा इसका नाउन, पुअर हो गया हमारा एडजेक्टिव। ऐसे ही ब्रेव हो गया हमारा एडजेक्टिव, ही इज़ अ ब्रेव पर्सन या ही इज़ अ ब्रेव मैन, ही इज़ अ ब्रेव गर्ल, इसका नाउन हो जाएगा हमारा ब्रेवरी। ऐसे ही ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नाउन हो गया, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया। बात करते हैं पीस की। पीस क्या है? पीस है एक शांति। अगर मैं ऐसे बोलूँ, जैसे मैंने यहाँ बोला ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, तो उस इंसान की क्वालिटी शो कर रहा है ऑनेस्ट। और अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ पीस मैन, तो ये बहुत अटपटा साउंड कर रहा है ना, तो इसी वजह से आप बोलने में ही पता चल जाएगा आपको कि वो नाउन है या फिर एडजेक्टिव। यहाँ पे पीस हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है। और ऐसे ही ट्रुथ, ट्रुथ भी हमारा यहाँ पे नाउन है। अगर इसको हम एग्जाम्पल में समझें एफिशिएंट को, जैसे मैंने बोला ही इज़ वेरी एफिशिएंट, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। वो एफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा अभी। ही इज़ वेरी क्षमता, एफिशिएंसी, ही इज़ वेरी एफिशिएंट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा, उसकी क्षमता बहुत अधिक है। तो ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव। अभी मैं बात करूँ अगर इसी को नाउन में, तो हो जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी होगा हमारा नाउन और एफिशिएंट होगा हमारा एडजेक्टिव। आपको यहीं से फ़र्क समझ में आ जाएगा नाउन और एडजेक्टिव के बीच का। और अभी हम समझने वाले हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच के डिफरेंस को। एडजेक्टिव मैंने आपको अभी बताया था क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, विच डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, दैट इज एडजेक्टिव। एंड व्हाट इज एडवर्ब? विच डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। आयरन इज अ हार्ड मेटल। आयरन यानी कि लोहा जो है वो एक कठोर धातु है। तो यहाँ पे हार्ड क्या है हमारा? जैसे मैंने बोला आयरन एक धातु है, अगर मैं इस हार्ड को छुपा दूँ तो हो जाएगा आयरन इज अ मेटल। लोहा एक मेटल है, लोहा एक धातु है, तो यहाँ पे मेटल क्या हो जाएगा हमारा? नाउन, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आयरन इज अ हार्ड मेटल, लोहा एक कठोर धातु है, तो ये उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, किसकी? नाउन की क्वालिटी को। और विच डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, दैट इज एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हार्ड जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। आयरन इज अ वेरी हार्ड मेटल। अब यहाँ से बात आती है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों इसमें आए हैं। कैसे आए हैं? अगर मैं इन दोनों को छुपा दूँ तो वही सेम, आयरन इज़ अ मेटल, तो मेटल तो हमारा नाउन है। मैं बोलूँ अगर आयरन इज़ अ हार्ड मेटल, तो यानी हार्ड क्या है? मेटल। मेटल की क्वालिटी शो कर रहा है, तो ये नाउन की क्वालिटी शो करेगा, एडजेक्टिव। और अगर मैं बात करूँ आयरन इज़ अ वेरी हार्ड मेटल, तो अगर मैं इस हार्ड को छुपा दूँ और बोलूँ आयरन इज़ अ वेरी मेटल, ये तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा। और अगर मैं बोल रही हूँ आयरन इज़ अ वेरी हार्ड मेटल, तो ये जो वेरी है ये किसको डिफाइन कर रहा है? हार्ड को। हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वेरी डिफाइन कर रहा है हार्ड को, यानी कि एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा हमारा एडवर्ब। यही मैंने आपको अभी बताया था, विच डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप। आम जो है वो लगभग पूरी तरीके से पक चुका है। यहाँ पे हमारा मैंगो हो जाएगा नाउन। मैंने अगर बोला द मैंगो इज़ राइप, आम जो है वो पका हुआ है, तो उस आम की विशेषता क्या है कि वो आम पका हुआ है, तो राइप तो हो गया हमारा एडजेक्टिव। और यहाँ पे मैंने बोला ऑलमोस्ट राइप, तो राइप की क्वालिटी कौन शो कर रहा है? ऑलमोस्ट, लगभग पका हुआ है, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी शो करेगा एडवर्ब। तो मैंगो हो गया हमारा नाउन, ऑलमोस्ट हो गया एडजेक्टिव, और राइप हो गया हमारा, सॉरी, ऑलमोस्ट हो गया हमारा एडवर्ब और राइप हो गया हमारा एडजेक्टिव। फोर्थ एग्जाम्पल है शी हैज़ लॉन्ग ब्राउन हेयर, लिख लेते हैं यहाँ पे, या फिर लॉन्ग ब्राउन हेयर भी चल जाएगा। लॉन्ग ब्राउन हेयर,
तो यहाँ पे क्या है, लंबे, सुनहरे या भूरे बाल, ठीक है। तो हेयर्स तो हमारा नाउन हो गया। कैसे बाल हैं, ब्राउन हेयर है, ब्राउन बाल हैं, तो ब्राउन हो गया। ब्राउन किसकी क्वालिटी शो कर रहा है, हेयर्स की, ठीक है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। और मैंने बोला लॉन्ग ब्राउन हेयर, तो लॉन्ग ब्राउन का तो कोई मतलब नहीं बन रहा, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। लॉन्ग ब्राउन अगर मैं बोलूँ शी हैज़ लॉन्ग ब्राउन, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो ब्राउन को अगर मैं हटा देती हूँ, अगर मैं इतना भी बोलती हूँ शी हैज़ लॉन्ग हेयर्स, तो लॉन्ग किसकी क्वालिटी शो कर रहा है, हेयर्स की। तो नाउन की क्वालिटी शो कर रहा है लॉन्ग, इसलिए लॉन्ग जो है वो हमारा एडजेक्टिव होगा, ना कि एडवर्ब, ठीक है। शी हैज़ लॉन्ग ब्राउन हेयर्स, ब्राउन शो कर रहा है हेयर्स की क्वालिटी, तो नाउन की क्वालिटी से ये बन गया एडजेक्टिव। और लॉन्ग जो है वो क्या है, हेयर, तो नाउन की क्वालिटी शो करेगा एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव होगा, ना कि एडवर्ब। क्लियर है। करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच की, दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को किसी और वर्ड से रिलेशन या फिर पोजीशन बताने को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। फर्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं, आई हैव मीट यू बिफोर, मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा मीट क्या है, ये तो वर्ब है। आई हैव मीट यू बिफोर, और बिफोर क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। आप सोचेंगे ये प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, ये प्रीपोजिशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसको हमें हिंदी से सेंस लगाना भी होगा, हिंदी से सेंस भी हमें ये लगाना होगा। आई हैव मीट यू बिफोर, मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, ये एक कैजुअली किसी बात को बता रहा है, ना कि किसी रिलेशन या पोजीशन को। यहाँ पे आता है ही केम आफ्टर मी, अब बात आती है वो मेरे बाद आया, ही केम आफ्टर मी। यहाँ पे केम अगेन हमारा वर्ब, और आफ्टर, आफ्टर क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है कि वो मेरे बाद आया, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। आई हैव सीन यू बिफोर, अगेन फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह ही है, सीन हमारा वर्ब हो जाएगा और बिफोर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फोर्थ, ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, यहाँ पे बात हो रही है क्लियरली पोजीशन की, कि वो मेरे से पहले खड़ा हुआ है, वो किसी क्यू या फिर किसी लाइन की बात हो रही है। ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे से पहले खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे स्टैंडिंग अगेन वर्ब और बिफोर हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। ही केम आफ्टर ही हैड गॉन, यहाँ पे ये आफ्टर क्या है, ये आफ्टर है हमारा प्रीपोजिशन, नहीं, ये आफ्टर है हमारा कंजंक्शन। मैंने आपको 6 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाई थी कंजंक्शन, और जिसमें मैंने बोला था विच जॉइंस 2 क्लॉजेस, ठीक है, विच जॉइन 2 क्लॉजेस, जैसे कि ही केम एक वर्ड है हमारा, एक सेंटेंस है यहाँ पे, वो आया, ही हैड गॉन वो जा चुका है, वो आया आफ्टर ही हैड गॉन, ठीक है। तो ये 2 क्लॉजेस को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, तो ये आफ्टर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंजंक्शन, दैट इज अ कंजंक्शन, आवर 6 पार्ट ऑफ स्पीच। अब आते हैं हमारे 7th पार्ट ऑफ स्पीच पे, दैट इज वर्ब। पीछे मैं इसको भूल गई थी कवर करना, तो मैंने इसे अभी कवर कर लिया है। वर्ब यानी कि एक्शन फॉर्म, किसी भी सेंटेंस में जब कोई एक्शन हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं वर्ब। लेस, जैसे कि ही इज क्राइंग, ही इज लाफिंग, ही इज गोइंग, एनीथिंग, मतलब कोई एक्शन फॉर्म में काम हो रहा हो, चल रहा हो, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज गोइंग टू स्कूल, जैसे कि वो स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है ना, वो जा रहा है स्कूल, तो ये हमारा वर्ब हो गया। यहाँ पर ही हमारा क्या है, ये किसी लड़के के लिए यूज़ किया हुआ है ही यहाँ पे, तो ही हमारा नाउन का रिप्लेसमेंट है, तो ये प्रोनाउन हो गया। अब आते हैं हमारे फाइनल पार्ट ऑफ स्पीच पे, दैट इज इंटरजेक्शन। ए वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस विच एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी फ्रेज, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि फीलिंग्स, इमोशन को मीनिंग दे या फिर उनको एक्सप्लेन करे, जिससे हमें किसी फीलिंग और इमोशन का पता चलता हो, वो हमारा इंटरजेक्शन होता है। जैसे कि ब्रावो, रेड्स, या फिर ऐसे कैसे भी वर्ड्स जिनसे किसी फीलिंग या फिर इमोशन का, सडन इमोशन का पता चलता है, अचानक कुछ चेंजेस हमारे इमोशंस में आते हैं, कुछ फीलिंग्स हमारी चेंज होती हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। होप आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।